दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मैच खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही सीरीज का अंतिम वनडे मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी खास रहा। यह रोमांचक मैच होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस के समय ही यह साफ हो गया था कि भारत शुरुआती विकेट निकालकर न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहता है और आगे चलकर यही फैसला मैच की दिशा तय करता नजर आया। टॉस के बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी। न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत करने की जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हेनरी निकल्स के कंधों पर थी। दोनों से एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी क्योंकि यह सीरीज का निर्णायक मुकाबला था। भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी, जो अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर डेवोन कॉनवे ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। ये चौका दर्शाता था कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज दबाव में नहीं हैं और खुलकर खेलना चाहते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद अर्शदीप ने शानदार वापसी की। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने हेनरी निकल्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद हल्का सा किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में जा लगी और हेनरी निकल्स बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इस तरह हेनरी निकल्स गोल्डन डक का शिकार बने और न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा शुरुआती झटका लगा। पहले ओवर में ही एक विकेट गिरने से न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा दबाव में आ गई थी, लेकिन इससे भी बड़ा झटका दूसरे ओवर में लगा। भारत की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा और उन्होंने आते ही कमाल कर दिखाया। दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा ने डेवोन कॉनवे को स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। कॉनवे केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए। महज 5 रन के कुल स्कोर पर न्यूजीलैंड ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज गंवा दिए, जिससे ड्रेसिंग रूम में भी खलबली मच गई। अब क्रीज पर न्यूजीलैंड के लिए 2 नए बल्लेबाज आए, विल यंग और डेरियल मिचेल। ये वही जोड़ी थी जिसने पिछले मैच में न्यूजीलैंड को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए भारतीय गेंदबाज जानते थे कि इन दोनों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भारत को शुरुआती सफलता मिल चुकी थी और अब गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। फील्डिंग भी काफी चुस्त थी और हर रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। शुरुआत में विल यंग और डेरियल मिचेल ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की। दोनों ने समझदारी से खेलते हुए सिंगल और डबल पर फोकस किया ताकि विकेट न गिरे और टीम को संभाला जा सके। भारतीय गेंदबाज लगातार सही जगह पर गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे रन बनाना आसान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लय पकड़नी शुरू की। छठे ओवर में विल यंग ने हर्षित राणा की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद यह बड़ा शॉट साफ संकेत था कि न्यूजीलैंड अब संभल चुका है और वापसी करने की कोशिश में है। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य नहीं खोया और समझदारी भरी बल्लेबाजी जारी रखी। 7वें ओवर की पहली गेंद पर डेरियल मिचेल ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। यह चौका टाइमिंग और क्लास का बेहतरीन उदाहरण था। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। 9वां ओवर करने आए अर्शदीप सिंह को विल यंग ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। इन शॉट्स के साथ विल यंग खुलकर खेलते नजर आए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज अपनी तेज रफ्तार और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर विल यंग ने एक शानदार चौका जड़ दिया। यह चौका न्यूजीलैंड की बढ़ती आत्मविश्वास का प्रतीक था। हालांकि भारत ने शुरुआती ओवरों में बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन इस साझेदारी ने मैच को फिर से संतुलन में ला दिया। 10 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 47 रन पर 2 विकेट था। भले ही न्यूजीलैंड ने पहले 2 ओवर में अपने 2 अहम विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद डेरियल मिचेल और विल यंग ने सूझबूझ और धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम को संभाल लिया। इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज अब पूरी तरह सेट होते हुए नजर आने लगे थे। जहां 11वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षित राणा को डेरियल मिचेल ने शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था और साफ दिखा रहा था कि मिचेल अब दबाव से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि इसके बाद हर्षित राणा ने जबरदस्त वापसी की और ओवर की बाकी गेंदों पर कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन बनाने के मौके बेहद कम कर दिए। दूसरी ओर विल यंग भी
अब अपने शॉट्स खेलने लगे थे। 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज की एक गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ दिया। इस समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड पूरी तरह संतुलन में आ चुकी है और धीरे धीरे मैच पर पकड़ बनाना चाहती है। कीवी टीम के दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल लेते हुए स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे और भारतीय फील्डरों को लगातार सक्रिय रख रहे थे। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की पारी संभलती हुई दिख रही थी, तभी एक बड़ा झटका लग गया। 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर विल यंग ने एक गलती कर दी। उन्होंने गेंद को पॉइंट की दिशा में हवा में खेल दिया और जडेजा ने फुर्ती दिखाते हुए एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। इसके साथ ही विल यंग की पारी का अंत हो गया और उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। विल यंग ने 41 गेंदों में 30 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। उनकी पारी ने न्यूजीलैंड को शुरुआती संकट से जरूर उबारा, लेकिन वह इसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके। अब बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन फिलिप्स, जिनसे न्यूजीलैंड को तेज रन बनाने की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। एक बार फिर भारत ने शिकंजा कस दिया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी हो गए। रन गति अचानक से धीमी पड़ गई और हर रन के लिए कीवी बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब एक छोर पर डेरियल मिचेल अब भी अच्छे लय में नजर आ रहे थे। 15वें ओवर में मिचेल ने हर्षित राणा की गेंद पर शानदार चौका जड़कर यह साफ कर दिया कि वे क्रीज पर टिके हुए हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मिचेल और फिलिप्स दोनों ने समझदारी दिखाई और सिंगल डबल के जरिए पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनका मकसद विकेट बचाना और धीरे धीरे रन जोड़ना था। 17वां ओवर करने आए कुलदीप यादव और ये उनका पहला ओवर था, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर डेरियल मिचेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। हालांकि इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने तुरंत वापसी की और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधकर रख दिया। भारतीय गेंदबाजों की लाइन लेंथ इतनी सटीक थी कि बड़े शॉट्स खेलना मुश्किल हो गया, लेकिन दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल दोनों ने संयम दिखाया और जोखिम लेने से बचते रहे। अब 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 96 रन पर 3 विकेट था। इसके बाद 21वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और इस ओवर की आखिरी गेंद पर डेरियल मिचेल ने पॉइंट की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। यह चौका सिर्फ एक बाउंड्री नहीं था, बल्कि मिचेल के शानदार अर्धशतक की घोषणा भी था। जैसे ही गेंद सीमा रेखा के पार गई, डेरियल मिचेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। इस पल के साथ मिचेल का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वही 22वां और 23वां ओवर काफी शांत नजर आए, जहां रन बनाना बेहद मुश्किल हो गया। भारतीय गेंदबाजों ने सही लाइन लेंथ से गेंदबाजी की और फील्डर्स ने भी शानदार मूवमेंट दिखाया। इस दौरान न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को हर रन के लिए मेहनत करनी पड़ी। जिसके बाद 24वां ओवर करने आए नीतीश रेड्डी और यहां डेरियल मिचेल ने एक बार फिर अपना आक्रामक रूप दिखाया। ओवर की शुरुआत में संभलकर खेलने के बाद उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और ऐसा लगा कि यह एक आसान कैच होगा। गेंद के नीचे हर्षित राणा मौजूद थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह इस कैच को पकड़ नहीं सके। यह मौका भारत के हाथ से फिसल गया और न्यूजीलैंड को बड़ी राहत मिल गई। इस जीवनदान के बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी। हालांकि अब दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में नजर आ रहे थे और हर डीली गेंद पर नजर रखे हुए थे। जहां 26वें ओवर में डेरियल मिचेल ने अर्शदीप सिंह की गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। यह शॉट काफी चतुराई भरा था और मिचेल की मैच समझ को दर्शाता था। इसके बाद 27वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने मोहम्मद सिराज की गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौके के लिए भेजा। अब न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर चुके थे। जिसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने अर्शदीप सिंह को सामने की ओर एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट सीधे बल्ले के बीच से निकला और गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। वहीं अब डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स दोनों ही घातक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और हर ओवर में रन बटोर रहे थे। वहीं 29वें ओवर में नीतीश रेड्डी को ग्लेन फिलिप्स ने बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिए। ये दोनों शॉट्स पूरी तरह नियंत्रण में थे और भारतीय गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेरते नजर आए। इसके बाद 30वें ओवर में डेरियल मिचेल ने जडेजा की गेंद को लेग साइड की ओर चौके के लिए भेज दिया। अब 30 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 159 रन था 3 विकेट के नुकसान पर।
शुरुआती झटकों के बावजूद डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की इस मजबूत साझेदारी ने न्यूजीलैंड को एक बार फिर से मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था, जिसके बाद 31वां ओवर करने आए नीतीश रेड्डी और इस ओवर की चौथी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि लगभग हर ओवर में कोई ना कोई बाउंड्री देखने को मिल रही थी। जैसे जैसे रन तेजी से बनने लगे, वैसे वैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ता चला गया। भारतीय गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों की मजबूत साझेदारी के सामने उनकी एक भी चाल कामयाब होती नजर नहीं आ रही थी। वहीं फिर 33वें ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट थे और उन्होंने गियर बदल लिया था। ग्लेन फिलिप्स और डेरियल मिचेल का अब लक्ष्य सिर्फ टिके रहना नहीं, बल्कि तेजी से रन बनाकर टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना था। इसी का असर मैदान पर साफ दिखाई दे रहा था, जहां 35वां ओवर पूरी तरह से न्यूजीलैंड के पक्ष में रहा। इस ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने हर्षित राणा की गेंदबाजी पर जमकर हमला बोला और 2 शानदार चौके जड़ दिए। ये दोनों शॉट्स बेहद ताकतवर थे और भारतीय गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी थोड़ा झकझोरने वाले साबित हुए, जिसके बाद 36वां ओवर न्यूजीलैंड के लिए बेहद खास साबित हुआ। इस ओवर में डेरियल मिचेल ने जडेजा की गेंद पर एक सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया। यह शतक सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि मिचेल की बेहतरीन धैर्य और क्लास की मिसाल भी था। उन्होंने महज 106 गेंदों में यह शतक पूरा किया। इस वनडे सीरीज में यह डेरियल मिचेल का दूसरा शतक था, जो उनकी शानदार फॉर्म को साफ तौर पर दर्शा रहा था। शतक पूरा करने के बाद डेरियल मिचेल ने अपने हाथ पूरी तरह से खोल दिए। अब वह हर गेंद को पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने लगे थे। पारी के 37वें ओवर में मिचेल ने हर्षित राणा के खिलाफ 2 शानदार चौके जड़ दिए। वहीं इसी ओवर में ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। इस ओवर ने न्यूजीलैंड की पारी को और भी रफ्तार दे दी। अब दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के रन काफी तेजी से बढ़ने लगे थे। हालांकि इसके बाद अगले 2 ओवर कुछ हद तक शांत देखने को मिले, जहां भारत ने रनों की गति को थोड़ी देर के लिए थामने की कोशिश की, लेकिन 40वां ओवर आते ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने एक बार फिर आक्रमण शुरू कर दिया। इस ओवर में कुलदीप यादव के खिलाफ ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं डेरियल मिचेल ने भी इसी ओवर में एक चौका जड़ दिया। अब 40 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 238 रन बना लिए थे। शुरुआती झटकों के बाद मिचेल और फिलिप्स की इस जबरदस्त साझेदारी ने न्यूजीलैंड को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और अब अंतिम 10 ओवर का खेल बचा था, जिसके बाद 41वें ओवर के लिए कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी कुलदीप यादव को सौंपी। यह फैसला काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि इस वक्त न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में थे। ओवर की पहली ही गेंद पर डेरियल मिचेल ने सामने की ओर एक शानदार छक्का जड़ दिया। इससे पहले कि भारतीय टीम संभल पाती, ग्लेन फिलिप्स ने भी इसी ओवर में अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने एक जोरदार चौका और फिर एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस ओवर में जमकर रन बरसे और कप्तान शुभमन गिल का यह गेंदबाजी बदलाव गलत साबित होता हुआ नजर आने लगा। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आत्मविश्वास अब चरम पर था। 42वें ओवर में डेरियल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच 200 रन की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने 1 रन लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने महज 83 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की। शतक पूरा करते ही फिलिप्स के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी साफ झलक रही थी। वहीं भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह पल काफी निराशाजनक साबित हुआ। अब दोनों ही बल्लेबाज भारत के लिए बेहद घातक साबित हो रहे थे। हर ओवर में रन तेजी से बन रहे थे और गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 43वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने मोहम्मद सिराज की गेंद को ऑफ साइड की दिशा में एक शानदार चौके के लिए भेज दिया। इस चौके ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को एक बार फिर झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी ओवर में डेरियल मिचेल के बल्ले से भी एक चौका देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से 300 रन के पार पहुंच जाएगी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहीं से मुकाबले ने एक नया मोड़ लिया। 44वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ी सफलता मिल गई। अर्शदीप सिंह ने एक बाहर जाती हुई शानदार गेंद फेंकी, जिस पर ग्लेन फिलिप्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों में चली गई। इस तरह ग्लेन फिलिप्स की शानदार पारी का अंत हुआ। फिलिप्स ने 106 रन की यादगार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल थे।
इस विकेट के साथ ही भारत ने उस खतरनाक साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल की जिसने अब तक मैच को पूरी तरह न्यूजीलैंड के पक्ष में कर रखा था। फिलिप्स के आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों में नई ऊर्जा दिखाई देने लगी। अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक और बड़ी सफलता दिला दी। सिराज की गेंद पर डेरियल मिचेल ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और बाउंड्री लाइन पर खड़े कुलदीप यादव ने एक शानदार कैच लपक लिया। यह विकेट 45वें ओवर में गिरा और डेरियल मिचेल की शानदार पारी का अंत हो गया। मिचेल ने 137 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये पारी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी की रीढ़ साबित हुई थी। लगातार 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। अब क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज माइकल ब्रेसवेल और मिचेल हे आए। दोनों पर अब अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने की जिम्मेदारी थी। भारतीय गेंदबाज भी अब पूरी तरह से मुकाबले में लौट चुके थे और अंतिम ओवरों में विकेट निकालने की कोशिश में जुट गए थे। 45 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 285 रन बना लिए थे।